हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बीपीएससी एएसओ का फॉर्म आने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने ऑफिशियल जो सिलेबस होता है उसको अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड किया था। तो चूंकि हिंदी में सिलेबस होता है, आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो सिलेबस होता है, चाहे बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें लगभग सबका सिलेबस हिंदी में होता है, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंग्लिश वालों के लिए। तो हम यहाँ पे ना ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को लेकर आया हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कुछ किताबों को लेकर भी कंफ्यूजन था कि जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जो एनसीईआरटी किताब है वो ले जा सकते हैं, तो वो क्या है। तो इन सारी कंफ्यूजनों को हम यहाँ पे दूर कर लेंगे और पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे कि सिलेबस जो है वो कैसा है और कैसे आपको इस जो वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, इस वैकेंसी की प्रिपरेशन आपको इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपके जो एएसओ की जो पोस्ट आती है बिहार सीजीएल में, तो सीजीएल 4 आने वाला है बीएसएससी का पहला एग्जाम। दूसरा एग्जाम है कि जो बिहार विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा जो है उसका एएसओ का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम आने वाले हैं जहां पे आपको ये जो सिलेबस आप करिएगा वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगा वो दो चरणों में होगा। ठीक है, आपकी जो एग्जामिनेशन होगा, जो प्रोसेस होगा, वो दो पार्टों में प्रोसेस होगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा प्री, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा मेंस। ठीक है, प्री और मेंस दो पार्टों में आपका जो एग्जामिनेशन है वो होगा। यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये लिखना है कि आपको सारे के सारे जो प्री हो या फिर मेंस हो वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेंस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही बात है। और इसकी जो पोस्ट आने वाली है वो 41 पोस्ट आने वाली है। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा ये सब पोस्टें आती है। और सीजीएल का आप वेट करोगे तो अभी तो सीजीएल 4 का कोई है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या है, कब आने वाला है, इलेक्शन भी है, तो मतलब कैसे आएगा। तो अभी इसमें हो सकता है कि देरी हो, लेकिन ये तो आपके पास है 41। और सबसे बड़ा कि मेंस नहीं लिखना है आपको, आपको एमसीक्यू लिखना है। और सिलेबस जो है ना वो सीजीएल जैसा ही है। तो आपको प्री और मेंस होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस पे होगा। प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। मेंस में जो है वो दो सब्जेक्ट होंगे, पहला तो आपको हिंदी होगा और दूसरा जो है आपको जीएस होगा। ठीक है, जीएस जो होगा और पहला हिंदी होगा। हिंदी जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, 30% आपको लाना होता है। और ये जो जीएस का पेपर होगा वही आपका मेन पेपर होगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है वो ऑफिशियल पेपर है, उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको तीन सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तीन सेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो जीके एंड सीए का होगा, मतलब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का होगा, जहां से आपको 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका होगा वो होगा जीएस प्लस मैथ्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहने का मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया था बीपीएससी ने यहाँ पे इस सेक्शन में। यहाँ से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोचिएगा ना कि 25-25 दे देगा, 25 जीएस से दे देगा और 25 मैथ्स से दे देगा। लेकिन मेंस में, जो मेंस का एग्जामिनेशन 2023 में हुआ है एएसओ का, जिसका मैं पेपर जो है वो अपलोड करूंगा, और इसका कट ऑफ है मैंने अपलोड कर दिया है कि कट ऑफ कितना गया है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके चेक कर लो, वहां पे मिल जाएगा। तो वहां देखिए, तो ये 25 और 25 नहीं होता है, ये फिक्स नहीं है कि 25 और 25 है, उसका जो भी मन करेगा वो करेगा। ठीक है, अब तीसरा जो आता है सेक्शन यहाँ पे, तीसरा सेक्शन है वो रीजनिंग का है। वो रीजनिंग का है और रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, फायदा आपको यहीं पे होने वाला है रीजनिंग और मैथ्स में। यदि रीजनिंग और मैथ्स से 75 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें आप 70 कर पाओगे, इसमें आप 70 कर पाओगे। बाकी जीके जीएस जो होता है ना, वो हर किसी से नहीं हो पाता है, लेकिन ये ना हर किसी को मैथ्स जो होती है वो ठीक ही होती है।
तो ये 3 सेक्शंस आपके होंगे, जीके जीएस के 50 होंगे, मैथ्स और जीके और सीए के 50 होंगे, सीए मतलब करंट अफेयर। उसके बाद जीएस और मैथ्स के जो होंगे वो 50 होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि 25-25 हो, ये जरूरी नहीं है कि 25-25 हो। रीजनिंग का जो होगा वो 50 क्वेश्चंस होंगे। अब हम बात करते हैं कि एक-एक जो 150 क्वेश्चन आपका होगा ना, 150 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और पिछला जो वैकेंसी आया था 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है, क्या होता है। तो नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा नहीं थी। लेकिन मैं बात कर दूं आपको कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा और वो 1/4 होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके संदर्भ में मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, आपको इस एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। और आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलेगा, एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलेगा, जो कि आपको, चूंकि ऑफलाइन परीक्षा होती है तो आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, घोषणा पत्र लिखना होता है, डिक्लेरेशन भी लिखवाया जाता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब भरना होता है। तो उसके बाद बायोमेट्रिक होती है, तो इन सब के लिए ना आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो केवल आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि क्या 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 चीजें आपको जीएस में पूछी जाएगी, क्या चीजें आपको जो है वो रीजनिंग में पूछी जाएगी, क्या जीके में पूछी जाएगी, और क्या आपको सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा। इन सब की हम चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्री और मेंस दोनों का जो सिलेबस है ना वो दोनों सेम ही है। दोनों का सिलेबस जो है वो सेम ही है, बस मेंस में एक चीजें आपको ऐड होगी, वो जो हिंदी है। यही पॉइंट में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे ना आप एक किताब गणित की ले जा सकते हो, जिसका कोई फायदा होगा नहीं। आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको कौन सी किताबें ले जानी है। तो आपको एनसीईआरटी ले जानी है, या फिर आप ले जाओगे बीएसईबी की किताबें, जो बिहार की किताबें एनसीईआरटी होती है वो ले जाओगे, या फिर आप आईसीएससी की किताबें ले जा सकते हो। तो मैक्सिमम आपको 2 किताबें ले जानी है। पहली किताब है वो आप गणित की ले जा सकते हो, पहली किताब है वो आप मैथ्स की ले जा सकते हो, और दूसरी जो किताब है वो आप सामान्य विज्ञान की ले जा सकते हो, जीएस की ले जा सकते हो, जनरल साइंस की ले जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल साइंस की ले जा सकते हो और एक मैथमेटिक्स की आप ले जा सकते हो। लेकिन उसका पब्लिकेशन कौन होना चाहिए? तो आईसीएससी बोर्ड होना चाहिए, या फिर बीएसईबी बोर्ड होना चाहिए, या फिर एनसीईआरटी बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। और आपको इसमें कोई चीज लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको यूज पता है लोग क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं जब पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाता था। आपने देखा होगा कि इंटरनेवल वाला या फिर सीजीएल, इन सब में भी ये अलाउ होता है। ठीक है, ले जाना अलाउ होता है। इसको लोग यूज करते हैं किस लिए पता है? इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जब कौन आंसर आउट होता है ना, तो इसमें लिख के लेके चले जाते हैं। तो कई सारे लोग हैं वो ऐसा यूज करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो इसमें जो है वो बदलाव आया है। बाकी बीपीएससी ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो ही दी है। बीपीएससी पे लोगों को थोड़ा भरोसा भी कम है। तो इस क्रेडिबिलिटी को उनको फिर से अचीव करना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं वीडियोस बनाता हूं तो उन पे कमेंट आते हैं कि बीपीएससी पहले ही सीट बेच चुका है, इस 41 में क्या ही बचेगा। तो ऐसा भी नहीं होता कि सारी सीटें बिकी हुई होती हैं। धीरे धीरे चीजें सुधर रही है, लेकिन बीपीएससी ने, हाँ मैं इस चीज से सहमत हूं कि बीपीएससी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो भरोसा एक होता है आयोग का, वो भरोसा बीपीएससी ने खो दिया है। तो चलिए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आपको सामान्य अध्ययन होगा। तो सामान्य अध्ययन में कोई स्पेसिफिक चीजें आपको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपसे सीए लिख लो। सबसे पहले सीए मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या हो रहा है भारत में, भारत में, वर्ल्ड में। उसके बाद नेशन इंटरनेशनल अवार्ड्स जो होते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस से संबंधित जो होते हैं, बुक्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जो पर्सनैलिटीज होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इन सबसे प्रश्न जो है वो आपको पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन का सीधी सी बात मैं कर दूं कि आपको पूरा का पूरा सीए है जो पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर है जो पढ़ना पड़ेगा। और देखिए उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, उसके बाद आता है जीके। अब जीके का सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप क्या ही मान सकते हो। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री है। उसके बाद आता है पॉलिटी, उसके बाद आता है पॉलिटी। तो हिस्ट्री में भी आपको 3 सेक्शंस मिल जाते हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न, एंसेंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो 3 सेक्शंस यहाँ पे भी, पॉलिटी भी। तो हर चीजों से आपको प्रश्न पूछाएगा। इवन आपको
जो लिखा गया है ना कि नेबर्स कंट्री की हिस्ट्री, तो आपको श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की हिस्ट्री भी से भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि सीजीएल में पूछा जाता है। सीजीएल 3 में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न था, जो पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न था, जो इंडोनेशिया से संबंधित प्रश्न था कि इन सब का पुराना नाम क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जापान जो है, नेपाल जो है, नेपाल में कब से राजा का शासन खत्म हुआ था, ऐसा करके नेपाल कब आजाद हुआ था, श्रीलंका कब आजाद हुआ था। उसके बाद प्रश्न था कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, बांग्लादेश में जो लिबरेशन पार्टी है वो कब बनी थी। तो बहुत ज्यादा सवाल वहां से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन आता है, तो पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है पॉलिटी के बाद जो हिस्ट्री में आपको ना कल्चर भी पूछा जाएगा। कल्चर से भी सवाल आपको रहता है, खास करके मौर्यन आर्ट हो गया, इन सब से सवाल आपको रहता है। ठीक है। मुगल का जो कल्चर होता है, आर्ट होता है, वहां से भी सवाल होते हैं। उसके बाद जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योग्राफी में ना वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे पूछा जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल जो होंगे वो कम होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कम हो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। जब आप प्रश्नों को देखिएगा, जिसका मैं एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, फ्री के क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे लिंक मिल जाएगा, बाकी मैं उसको फिर से मेंशन कर दूंगा। ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से खास करके हवाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हवाएं क्या है, जो स्टेट्स होती हैं, जो जल डमरू मध्य होता है जिसको स्टेट्स कहा जाता है, जैसे बाब अलमंड हो गया, उसके बाद जो है वो जो मन्नार स्टेट हो गया, उसके बाद जो है वो सुंडा जल संधि हो गया। तो ये जल संधियां होती है ना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं ना, जैसे पर्वत हो गया, जाग्रोस पर्वत कहाँ आपसे पूछा गया है, पेंटागोनिया का पर्वत कहाँ है, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, बाकी वैसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप पीवाईक्यू कर लोगे ना बीपीएससी का, जहां पे पूछा जाए, जैसे इस बार 70 बीपीएससी में ब्राजील का एक खान पूछ दिया था, जो तांबा उत्पादन के लिए। तो इंपॉर्टेंट है जो चीजें वही आपको करना है, ऐसा नहीं कि लेके बैठ वर्ल्ड ज्योग्राफी बैठ जाना है। तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उसको ही मैं ध्यान रखूंगा आपको, जब इस संदर्भ में मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा है। उस लेवल को एनालाइज करने के बाद मैं इस संदर्भ में एक इनिशिएटिव जो है वो चालू करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे ही चालू करूंगा, जिससे आपको हेल्प हो सके। तो ये 3 सब्जेक्ट है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इनसे एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। ज्योग्राफी में ही आप एक सेक्शन को ऐड कर लो, यहाँ पे इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से आपको प्रश्न 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स भी पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक लिस्ट की चर्चा हम कर लेंगे अभी तुरंत, अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। तो इकोनॉमिक्स से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन आता है, तो पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा पॉलिटी हो गया, तीसरा ज्योग्राफी हो गया, चौथा इकोनॉमिक हो गया। उसके बाद पांचवा हम बात करते हैं सब्जेक्ट है। तो पांचवा सब्जेक्ट है ना, उससे पहले आप पांचवा सब्जेक्ट रखो बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल का आप क्वेश्चन देखिएगा ना, तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन जो है वो प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। तो बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का जो जो इकोनॉमिक्स है, उन सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का जो स्टैटिक है, वहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो बिहार आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, मेंस के लिए आपको नहीं करना है, मैं लिखने के लिए नहीं करना है, तो इसके लिए आप कोई भी बुक जो पतली सी किताब होती है उनको उठाओ, एमसीक्यू लगाओ, बीपीएससी में पीवाईक्यू में जो आए गए हैं उनको उठा लो, उतना काफी हो जाएगा। तो बिहार भी आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपको जो है वो पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये जीके जीएस जीके और सीए का हो गया। ठीक है। जीके एंड सीए का हो गया। उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी सिलेबस की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया गया है, और साथ में ज्योग्राफी के प्रश्न यहाँ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको कोई भी सिलेबस यहाँ से नहीं दिया गया कि कहाँ से पूछेगा। हाँ, मैथ्स आपको यदि 20 के आसपास पूछा जाता है, मैथ्स यदि 20 या 15 के आसपास पूछा जाता है, या फिर 25 भी पूछा जाता है, तो वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम में जो भी चीजें आती हैं उन सब से, चाहे वो होल नंबर्स हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शंस हो,
म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, तो नंबर्स के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उन सब से आपको जो है वो पूछे जाएंगे। जो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गुना, जोड़, भागा, बोर्ड मास का यूज करना आपको हो जाएगा। एपी जीपी ये सब पूछा जाएगा। एपी जीपी तो नहीं पूछा जा सकता है, एपी पूछा जाएगा। समांतर जो है वो एपी पूछा जा सकता है। माध मादिका आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड है वो पूछा जाएगा। तो ये सारा नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। घातांक करनी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछा जा सकता है। एचसीएफ एलसीएम पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा, मेंशन है जी। नंबर सिस्टम में ना सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एचसीएफ एलसीएम से भी आएगा, कैलकुलेशन से संबंधित आएगा, जितने भी होते हैं डेसिमल, फ्रैक्शन, घातांक करनी हो गया, कंपोनेंट डिविडेंड आपको लगाना आना चाहिए। आपको नंबर सिस्टम से बहुत बढ़िया सवाल जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको एपी आनी चाहिए, एपी से सवाल पूछा जाता है। मिन मीडियन मोड से सवाल पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर यही हो गया। लेकिन दूसरा चैप्टर जो आता है वो परसेंटेज। अब परसेंटेज में ऐसा सोचिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पूछा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें आएगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिया भी गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिया गया है। और दूसरा तीसरा जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे ही लिख दिया ना, तो इसमें कितने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, कितने सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो आप देखिए कि मिक्सचर आ जाएगा, मिश्रण जो चैप्टर आप पढ़ते हो। उसके बाद जब आप मिक्सचर हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ते हो। पार्टनरशिप से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे ही रेशियो आ गया ना, तो आपसे टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा जाएगा। आपसे टाइम एंड वर्क से भी सवाल पूछा जा सकता है, रेशियो के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। रेशियो के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो टाइम एंड वर्क से पूछा जा सकता है। टाइम एंड स्पीड से भी प्रश्न मैंने देखा है, लेकिन सिलेबस में वो चर्चा नहीं किया गया है। टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा, लेकिन स्पीड वाली चर्चा नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो ये भी चैप्टर आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं एनालाइज करके और बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स है वो करने चाहिए आपको। तो ये सब प्रोपोर्शन में आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में ही आ जाएगा। उसके बाद एवरेज से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। औसत, औसत जो होता है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंटरेस्ट को आप सीधा 3 पार्टों में बांटिए। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जाएगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट से पूछा जाएगा, इंस्टॉलमेंट से पूछा जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे जब टाइम एंड वर्क से यदि प्रश्न आते हैं, यदि टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम टाइम एंड वर्क में ही आ गया। तो बोट एंड स्ट्रीम से आपको सवाल पूछा जाएगा। आपको बोट एंड स्ट्रीम से सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे रेस से सवाल पूछा जा सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको यहाँ पे रेस हो गया। उसके बाद ट्रेन से सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न मैथ्स के जितने भी हैं, हाँ एडवांस मैथ नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। एडवांस मैथ यहाँ पे नहीं है। ज्योमेट्री नहीं पूछा जाएगा, मेंसुरेशन नहीं पूछा जाएगा। जो है वो अलजेब्रा से प्रश्न आपके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा से प्रश्न रहेंगे, क्योंकि वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको यहाँ पे मिला। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सिलेबस क्या है। 50 प्रश्न है, यहाँ से आपको 45 प्लस करना ही पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो आपको एनालॉजी होगा। पहला जो चैप्टर होगा वो एनालॉजी। दूसरा जो चैप्टर होगा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। जो सिमिलरिटी वाले प्रश्न होते हैं, जो डिफरेंसेस वैसे पूछ लिया जाता है ना, कि निम्न में से कौन जो है वो अलग है, ऐसा करके पूछा जाता है, एक दूसरे से संबंधित है, तो वो सारा इसी में आ जाएगा। उसके बाद स्पेशल विजुअलाइजेशन, मतलब फिगर में देता है ना, फिगर से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा ना, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। फिगर से संबंधित जैसे डॉट वाले प्रश्न होते हैं, तो वो सब स्पेशल विजुअलाइजेशन में ही आते हैं। कि आपको जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग ये सब जो है ना, पेपर कटिंग फोल्डिंग, डाइस हो गया, ये सब स्पेशल विजुअलाइजेशन में ही आएगा। विजुअलाइजेशन वाला जो सवाल है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से जितने भी, जैसे प्लस को माइनस में चेंज कर दिया जाता है, ऐसे करके नंबर सिस्टम में जो नंबर सीरीज होता है उसको अलग से लिखा भी गया है, तो वहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो तीसरा हो गया स्पेशल विजुअलाइजेशन, मतलब जो है वो यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे, स्पेशल विजुअलाइजेशन से आएंगे। तो स्पेशल विजुअलाइजेशन में फिगर वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ना, नॉन वर्बल और वर्बल जो होता है, तो फिगर वाले जितने भी प्रश्न होते हैं स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दीजिएगा। ताश के पत्ते वाला दे सकता है। उसके बाद एनालिसिस से संबंधित, जब जैसा ही एनालिसिस कर दिया, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल सकता है। एनालाइज जिससे आपको करना पड़े, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको जो है वो प्रयास जो है वो प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद विजुअल मेमोरी। अब विजुअल मेमोरी जैसे ही बोल दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सिलेबस दिया हुआ है ना तो इसका मतलब इतना ही है, नहीं जाई।
ये पूरा का पूरा रीजनिंग का जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समाहित कर देता है। विजुअल मेमोरी जैसे ही आ जाएगा तो विजुअल मेमोरी में सारे चैप्टर्स आपके आ जाएंगे जो कि मेमोराइज्ड किए जाते हैं, जो कि विजुअल मेमोरी से संबंधित है, जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वो तो स्पेशल विजुअलाइजेशन में ही आ गया। यहाँ भी अब डाइस को खोलना, डाइस को बंद करना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो विभेद करते हो, आप एक दूसरे से अलग करते हो, तो उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप जो ऑब्जर्वेशन करते हो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कौन से कोई एक अलग चैप्टर है। ये सब इसमें इन सब में ना कई सारे चैप्टर समाहित है। तो आपको रीजनिंग के पूरे जो है ना वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कि आपसे ना सीटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रख सकता है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि सिलेबस से बाहर है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप्स का कंसेप्ट आपसे पूछा जाएंगे, ब्लड रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। सबसे जरूरी होता है ना, पीवाईक्यू देखिएगा तब आपको समझ में आएगा ना कि कौन से प्रश्न रीजनिंग में आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, फिगर वाले प्रश्न आपको बहुत ज्यादा यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। जो नंबर सीरीज होता है वहां से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग है उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो सीधी सी मेरी बात है कि रीजनिंग में सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा आपको 2 पेपरों में होगी, मैं बता देता हूँ। 2 पेपर होगा इसमें। पहला पेपर जो होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, पहला पेपर जो होगा वो हिंदी होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो जीएस होगा। ठीक है, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा। तो पहला पेपर जो हिंदी होगा वहां पे आपको 30 मार्क्स बस लाना है। 30% मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन होगा, तो उसमें केवल और केवल आपको 30 मार्क्स लाना है और वहां से आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा और आपको यहाँ भी जो है वो 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा, अब हिंदी की मैं बात करूँ, सिलेबस क्या है, तो हिंदी में आपको सारा ग्रामर और जो गद्यांश होता है वो सारी चीजें आपको ये पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको हिंदी में जो है वो शुद्धता से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो व्याकरण में बात करें तो उपवाक्य, वाक्य, पदबंधन, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संज्ञा, संधि, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी में प्रचलित मुहावरे, जो लोकोक्तियां होती है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ये इजी है, आप इजिली कर लोगे। ठीक है, हम मेन जो बात आती है ना वो यही मेंस का दूसरा पेपर, जहां से आपको सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट ना यहीं से बनेगी, मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। सेम प्रोसेस है। जीके, जो जनरल स्टडीज है 50 होगा। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा, जिसमें ज्योग्राफी भी आएगा जनरल साइंस में, वो 50 होगा। उसमें मेंटल एबिलिटी 50 होगा। यहाँ पे भी आपको 1 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटे 15 मिनट का सवाल जो है वो प्रश्न जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिलेबस सेम है, जो चर्चा मैंने वहां किया है वही चर्चा यहाँ पे की गई है। तो सिलेबस कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सिलेबस कुछ अलग नहीं है। जैसे देखिए, भूगोल, विज्ञान, सब सब मैंने चर्चा कर दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट इसीलिए कर दिया है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब सबसे जो जरूरी है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट आपको बनेगा वो बेस्ड ऑन मेंस एग्जामिनेशन। जो मेंस की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो होगी, और मुख्य परीक्षा में भी खास करके ये वाले जो सेक्शन है, ये वाला जो पेपर 2 का सेक्शन है ना, जहां पे आपको 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जो है वो रीजनिंग, 50 मैथ्स प्लस साइंस और 50 जीके, तो वो वही आपका मेन जो है वो सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिक्तियां होती है ना उसका 10 गुना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 41 रिक्तियां हैं। तो मेंस के लिए ना जो है वो आपको 10 गुना रिजल्ट 410 के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे आपको आप उम्मीद रखिए कि 600 के आसपास रिजल्ट जो है वो देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है मेंस के साथ ही, तो सिलेक्शन आपका पूरा हो जाएगा और आपके उसके बाद आप 80,000 सैलरी लेने के लिए तैयार रहोगे। तो मेहनत करिए। तो ये पूरा वीडियो रहा, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को। अब आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।